हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं साक्षात्कार के बारे में। तो रिसर्च के जो मेथड के इससे पहले रिसर्च के जो दूसरे मेथड थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो डेटा को इकट्ठा करने के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं उनमें उनके दो प्रकार होते हैं। एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन और एक दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो इसमें जो प्राइमरी तौर पर जो डेटा इकट्ठा किया जाता है उसमें साक्षात्कार विधि का यूज़ किया जाता है। और दूसरी जो अनुसूची प्रश्नावली वो भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन की एक विधि है। तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, जैसा कि हम अपने डेली के लाइफ में इस शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे हमें किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देना होता है तो हमें किसी को इंटरव्यू देना होता है, तब हमें अपनी जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है या हमारी जो एबिलिटी है उसे प्रमाणित करना होता है। लेकिन जो सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है, उसका अर्थ दूसरे इंटरव्यू से थोड़ा अलग है। उसका मतलब ये है कि जब हमें किसी घटना से रिलेटेड कोई तथ्य चाहिए होते हैं या हमें किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानना होता है, तब हम वहाँ के लोगों से मिलकर उनसे बातचीत करके उस घटना से रिलेटेड तथ्यों को इकट्ठा करते हैं। तो अनुसंधान में जिस साक्षात्कार की बात की जाती है वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाले जो इंटरव्यू होते हैं या हमें किसी के बारे में जानने के लिए जो इंटरव्यू होता है उससे थोड़ा अलग होता है। तो जो साक्षात्कार है उसका अर्थ है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की गई आमने सामने की बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। यानी जब हमारे पास कोई उद्देश्य होता है, यानी हमारे दिमाग में कोई उद्देश्य होता है कि हमें किसी घटना से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट चाहिए, तो तब हम उससे रिलेटेड लोगों से बात करते हैं और डेटा को इकट्ठा करते हैं, तब उसे साक्षात्कार कहा जाता है। यानी ऐसी बातचीत जो उद्देश्य पर आधारित हो साक्षात्कार में आती है। तो साक्षात्कार एक मौखिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी व्यक्ति के विचार और उसके व्यवहार को बातचीत के आधार पर आमने सामने रहकर समझते हैं। यानी कि जो साक्षात्कार होता है वो एक तरह से मौखिक प्रक्रिया होती है, यानी कि मौखिक बातचीत होती है जिसमें जो अनुसंधान करता होता है वो सूचनादाताओं से कुछ क्वेश्चन करता है और उनसे आंसर लेता है, और वो उनके हाव भाव और किसी चीज़ के बारे में यानी घटना के बारे में वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे, उन सबको ऑब्ज़र्व करता है और आसपास का जो परिस्थितियां हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करता है और अपने रिसर्च को आगे बढ़ाता है। तो एक तरह से साक्षात्कार पद्धति है उसका यूज़ रिसर्च के क्षेत्र में इसलिए किया जाता है ताकि जिस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं उससे रिलेटेड रियल फैक्ट इकट्ठे किए जा सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब प्रश्नावली के ज़रिए जो बातें लिखकर भेजी जाती हैं कई बार वो थोड़ी रियलिटी से दूर होती हैं, और साक्षात्कार में ऐसी कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहती, क्योंकि कोई जो अनुसंधान करता होता है यानी इंटरव्यूअर होता है वो आमने सामने बातचीत करता है, तो वहाँ किसी भी तरह के झूठे फैक्ट इकट्ठे होने की जो है संभावना नहीं रहती। वो एक तरह से रियल जो फैक्ट है उनको इकट्ठा कर पाता है। तो पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार वह व्यवस्थित पद्धति है जिसके द्वारा एक अध्ययनकर्ता किसी अपरिचित व्यक्ति के आंतरिक जीवन में बहुत कुछ कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। यानी कि एक ऐसी पद्धति जो कि व्यवस्थित है और जिसमें कि अध्ययनकर्ता जो होता है वो अपने सूचनादाता के एक तरह से पूरी जीवन को जानता है, यानी कि उसके बाहरी जीवन के साथ साथ जो उसकी अंदर की दुनिया है उसमें भी वो प्रवेश करता है, यानी उसे समझने की कोशिश करता है। और ये प्रक्रिया जो है और जो अनुसंधान की पद्धति है उनसे कहीं ज़्यादा रियल फैक्ट को इकट्ठा करने की परिविधि है। अब पढ़ते हैं साक्षात्कार की विशेषताओं के बारे में। तो साक्षात्कार की जो विशेषताएं हैं उनमें पहले नंबर पे आती है कि सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति। साक्षात्कार जो है वो यानी रिसर्च का एक ऐसा मेथड है जो कि सबसे पहले तो वो एक प्राइमरी मेथड है यानी प्राइमरी डेटा कलेक्शन की विधि है, और दूसरी इसके ज़रिए जो डेटा इकट्ठा होता है वो बहुत रियल होता है, उसमें किसी तरह के झूठी चीज़ें इकट्ठे होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर
होता है वो अपने सूचनादाता को सामने से ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो ये एक रिसर्च की एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक विधि है। दूसरे नंबर पे आता है व्यक्तिगत संपर्क की अनिवार्यता। जो साक्षात्कार जो पद्धति है इसमें व्यक्तिगत अनिवार्यता ज़रूरी होती है, यानी कि व्यक्तिगत संपर्क ज़रूरी होता है। जैसे कि क्योंकि इसमें जो होता है, जो बातचीत होती है वो आमने-सामने होती है, तो इसलिए हम किसी फ़ोन कॉल के ज़रिए या किसी तरीके से साक्षात्कार कम ही करते हैं। ज़्यादातर जो साक्षात्कार होता है अनुसंधान में वो आमने-सामने किया जाता है। तो इसलिए या 2 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी होता है। और इसमें जो ऑब्ज़र्वर होते हैं और जो सूचनादाता होते हैं वो आमने-सामने एक दूसरे से बातचीत करते हैं और डेटा को इकट्ठा करते हैं और चीज़ों को डीपली जानने की कोशिश करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है एक विशेष उद्देश्य पर आधारित। जो साक्षात्कार किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान में जो साक्षात्कार होता है वो किसी भी उद्देश्य को लेकर होता है, यानी कि बिना किसी उद्देश्य के या अव्यवस्थित तरीके का जो इंटरव्यू होता है वो अनुसंधान में नहीं होता, बल्कि जो ऑब्ज़र्वर होता है उसके दिमाग में एक उद्देश्य रहता है कि उसे इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या इस घटना से रिलेटेड फैक्ट इकट्ठे करने हैं। तो वो उसी से रिलेटेड जो उत्तरदाता है उनको चुनता है और उनसे बातचीत करता है और घटना से रिलेटेड फैक्ट है उनको जानने की कोशिश करता है। फोर्थ नंबर पे आता है आमने-सामने के प्रत्यक्ष संबंध। जो साक्षात्कार पद्धति है वो एक तरह से आमने-सामने के संबंधों पर आधारित है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एक मौखिक बातचीत होती है और इसमें जो ऑब्ज़र्वर होता है यानी अनुसंधानकर्ता जो होता है वो अपने जो उत्तरदाता होता है उन्हें अपने पास बुलाता है और सामने बैठाकर बातचीत करता है ताकि वो उन्हें सही तरीके से जान सके। किसी घटना के बारे में वो कैसा महसूस करते हैं, उसे कैसे लेते हैं। क्या होता है कि किसी घटना के बारे में हर व्यक्ति का नज़रिया अलग होता है, उसे देखने का, उसे समझने का। तो साक्षात्कार मेनली इसलिए किया जाता है जिससे कि किसी घटना के बारे में लोगों के किस तरह के नज़रिए हैं उसको जाना जा सके। फिफ्थ नंबर पे आता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की अनिवार्यता। साक्षात्कार में जो होते हैं कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है, एक तो ऑब्ज़र्वर, एक उत्तरदाता, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो इसमें 2 लोगों की अनिवार्यता ज़रूरी होती है। 6 नंबर पे आता है व्यक्तिगत संपर्क और वार्तालाप पर आधारित। ये जो होता है साक्षात्कार होता है ये व्यक्तिगत संपर्क पर आधारित है, यानी कि 2 लोग मिलते हैं आपस में, बातचीत करते हैं और उसके बाद ही किसी चीज़ पर जो ऑब्ज़र्वर है वो अपने क्वेश्चन को उसके सामने रखता है, उत्तरदाता से क्वेश्चन पूछता है और उससे रिलेटेड फैक्ट को लिखता है या रिकॉर्ड करता है, जो भी उसके पास अवेलेबल हो वो उसे यूज़ करता है। 7वें नंबर पे आता है विशेष सूचनाओं को एकत्रित करना। साक्षात्कार मेनली इसलिए किया जाता है जिससे कि जो घटना से रिलेटेड जो विशेष सूचनाएं हैं जो कि एक ऑब्ज़र्वर खुद देखकर इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, जो कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो कि कुछ लोगों के पास होती हैं जिन्हें कि हम घटना स्थल पर जाकर एकदम से देख नहीं सकते। तो उन विशेष सूचनाओं को सूचनादाताओं के ज़रिए से जानकर इकट्ठा किया जाता है। तो ये जो विशेष सूचनाएं होती हैं यानी कुछ ऐसी छुपी हुई बातें होती हैं जिन्हें कि एक उत्तरदाता ही अलग से, मतलब और लोगों से हटकर एक ऑब्ज़र्वर को बता सकता है। तो साक्षात्कार मेनली इसीलिए किया जाता है जिससे कि कुछ ऐसे फैक्ट पता चल सके जो कि एक ऑब्ज़र्वर खुद नहीं देख सकता या कोई जो सूचनादाता है वो और लोगों के सामने नहीं बता सकता। तो इन सब को घटना से रिलेटेड जो डीप नॉलेज होती है, रियल नॉलेज होती है, उसको इकट्ठा करने के लिए मेनली साक्षात्कार किया जाता है। तो ये थी साक्षात्कार का अर्थ और परिभाषा और उसकी विशेषताएं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।